जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी जीके के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है पिछले वीडियो की भांति इसमें हम लोग जो है प्रत्येक वीडियो में 15 प्रश्न को करते हैं, जिसमें से आपका टारगेट होता है सही आंसर देने का 8 का। ठीक है, यानी कि 15 में से आप 8 का आंसर दे लेते हैं तो आपका तैयारी ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा रिटेन एग्जाम के लिए तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों, ये हमारा वीडियो नंबर 28 है और अभी तक हम लोगों ने 27 तक हम लोगों ने क्या किया है, देख लिया है। तो अभी तक आपने 27 तक नहीं देखा है तो इसका प्ले स्टोर में आपको जाकर के वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर अगर यदि ऑप्शन डी आप लगाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल जो है ये पूरे भारत में ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक मछली का उत्पादन होता है। ठीक है, मत्स्य उत्पादक सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। दोस्तों, जब पश्चिम बंगाल का बात आया तो आपको यहाँ पे बता दें कि पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ इसके साथ जो है याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला का नाम आपको बताना है कि भारत का जो सबसे प्राचीन पर्वत है, जो सबसे पुरानी पर्वत जो है उस वो श्रृंखला कौन सा है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए विंध्य, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी हिमालय या फिर ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर अगर यदि ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और ये आपको बता दें कि माना जाता है 45,000 लाख वर्ष पहले इसकी जो है उत्पत्ति हुई थी। आपका हिमालय, सतपुड़ा, विंध्य जो भी है ये सारे बाद में हुए, लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका देखिए राजस्थान में स्थित है। और ये जो पहाड़ी है आपका राजस्थान को दो भागों में अलग करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें रोज कुछ ना कुछ नया वीडियो देखने के लिए आपको मिलते रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे ज्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है। तो देखिए, भारत में सबसे ज्यादा जो दूध का उत्पादन होता है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात ये तीनों नहीं होगा, उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा। आपको बता दें कि पूरे विश्व भर में सबसे अधिक गाय जो है वो आपका कहाँ पर है, वो आपका भारत में ही है। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक जानवर जो है भारत में ही पाया जाता है, समझ गए। और सबसे अधिक दूध उत्पादन कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की यदि आपको मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाए कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका आंसर लगभग सभी लोगों को पता होगा कि योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है। तो देखिए, भारत में जो है मधुमक्खी पालन होता है, इसको कृषि के अंतर्गत इसको रखा गया है मधुमक्खी पालन को। ठीक है, और यहाँ पे किस किस्म के मधुमक्खी को पाला जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा खैरा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है खैरा टाइप का जो मधुमक्खी है उसको पाला जाता है और इससे यहाँ पे शहद निकाला जाता है। अच्छा, आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपी कल्चर। क्या कहा जाता है, एपी कल्चर कहा जाता है। आपको पता होगा मधुमक्खी को यदि अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं पूछा जाए तो इसका अंग्रेजी होता है बी। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है और भारत में सबसे अधिक मधुमक्खी पालन जो होता है खैरा किस्म का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुई थी। ठीक है, तो नाबार्ड की जो दोस्तों स्थापना आपका हुआ था, ये हुआ था 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी में। ठीक है, तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, ये नाबार्ड आपको पूछा जा रहा है तो नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ आपको हम अंग्रेजी में बता देते हैं, NABARD। ये आपका नाबार्ड हो गया और इसका आपको फुल फॉर्म अगर यदि लिखना है तो आप लिख लीजिए, हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नाबार्ड का पूरा मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आज यदि आप लिखना चाहते हैं तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, नेशनल, ठीक है, NATIONAL, नेशनल बैंक, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर, उसके बाद आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर तक लिख लिए, एंड रूरल और डेवलपमेंट। ठीक है, तो नाबार्ड का ये पूरा नाम होता है। इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुआ है। अगर यदि इसका मुख्यालय आपको पूछा जाए तो उसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में इसका मुख्यालय है।
तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ISI प्रमाणन किस वर्ष से जारी की गई थी? तो देखिए ISI होता क्या है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ISI का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड्स, STANDARDS, स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप जो खरीदते हैं, पंखा, AC, कूलर, फ्रिज, लंदन जो भी है, उसके ऊपर ISI मार्का हम लोग देखने के बाद ही खरीदना चाहते हैं। तो ISI मार्का मतलब उस चीज़ का जो क्वालिटी होता है, गुणवत्ता होता है, उसका प्रमाण होता है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 2003 को हुआ था, ठीक है। कब? 7 अप्रैल 2003 को हुआ था। तो इसके बारे में आप डिटेल में समझ गए ISI क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है और इसका स्थापना कब हुआ था। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो देखिए प्राकृतिक और कृत्रिम सबसे पहले आपको समझना होगा। एक होता है प्राकृतिक झील, एक होता है कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील यानी कि नेचुरल झील जो अपने से बनता है, और कृत्रिम झील मतलब हो गया कि किसी चीज़ को जो बनाया गया है बाद में, ठीक है, जो नेचुरल नहीं है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि अननेचुरल कृत्रिम झील जो है इनमें से कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, सांभर झील, वुलर झील, गोविंद सागर और चिल्का। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा गोविंद सागर झील। ये जो गोविंद सागर झील है ये सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। अच्छा, आपको पूछा जाए कि ये झील कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का आपको 2 जिला का हम नाम भी बताते हैं, ऊना और बिलासपुर में, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिले में स्थित है गोविंद सागर कृत्रिम झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो देखिए पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जो जाना जाता है वो मेघालय को जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि यहाँ पे सभी लोग जो है ध्यान देते हैं क्रिकेट पे, लेकिन फुटबॉल को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। और यदि हम बात करें हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं। इनमें से कौन भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, डुरंड कप हो जाएगा, ठीक है। ये डुरंड कप जो है सबसे पुराना क्या है, फुटबॉल प्रतियोगिता है। अच्छा, डुरंड कप के बारे में आपको बता देते हैं कि डुरंड कप का जो स्थापना हुआ था वो सन 1888 ईस्वी में हुआ था। और आपको बता दें कि ये भारत का क्या, पूरा एशिया का नंबर 1 यानी कि सबसे पुराना प्रतियोगिता है, और पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर पुराने में ये आता है, ठीक है, डुरंड कप। तो इसका आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? जो संसद भवन हमारा भी है भारत का, उस संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था, इसका आंसर आपको बताना है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो अगर यदि हम इसको बात करें कि ये इसका उद्घाटन जो हुआ था कब हुआ था, तो इसका उद्घाटन जो हुआ था 18 जनवरी सन 1927 ईस्वी को लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसद भवन का निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए थे? तो लगभग 83 लाख यहाँ पे खर्च हुआ था। कितना? 83 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। देखिए मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, आपका अगला प्रश्न है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न को तो हम बिल्कुल अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसका आंसर आपका हो जाएगा पटना। और पटना में आपको बता दें कि 2015 में एक बार भूकंप आया था, उस टाइम हम पटना में रह के पढ़ाई कर रहे थे, और जब भूकंप आया था तो लगातार 2 दिन तक झटके यहाँ पे आते रहे थे, ठीक है। और उस टाइम नेपाल में लगभग 10,500 के आसपास लोग मारे गए थे, और उस टाइम हम लोग पटना में रह के पढ़ाई कर रहे थे। और जब रात का समय था, बार बार जब भूकंप आ रहा था, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, जितने भी हम लोग फ्रेंड्स थे, लॉज में हम लोग रह के वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, और हम लोग सभी लोग क्या है कि मोइनुल हक स्टेडियम जो है उसके जो यानी कि उसके इर्द गिर्द जो है बहुत सारे स्पेस वहाँ पर है, खाली जगह है, वहाँ पर हम लोग जा कर के रुक गए थे। इसलिए मोइनुल हक स्टेडियम हम बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। ये आपका पटना में स्थित है। और यदि यहाँ पे पटना का बात आया तो आपको बता दें, पटना जो है बिहार का राजधानी है, और यहाँ के जो CM है कौन, नीतीश कुमार जी यहाँ के CM हैं। और एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पटना आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे मोइनुल हक स्टेडियम से बहुत ही नज़दीक है गंगा नदी। तो चलिए इसका भी आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है?
तो देखिए लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा जो द्वीप है वो आपका बिट्रा हो जाएगा। सही उत्तर कहाँ पे चला जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया। ये इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि यहाँ पे एक संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है, ठीक है, आर्टिकल है जिसका अभी तक उपयोग किया ही नहीं गया है। तो सबसे पहले हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आपका जो हो जाएगा 360 हो जाएगा, आर्टिकल 360। अच्छा, ये आर्टिकल 360 आखिर है क्या, इसमें क्या है? तो देखिए आर्टिकल 360 में लिखा गया है कि देश में वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल जो है 360 आर्टिकल 360 के अंतर्गत इसका व्याख्या करता है। और ये जो है हमारा देश में आज तक कभी लागू नहीं हुआ है। ये एक आपको पूछा जा सकता है आर्टिकल 352 के तहत। तो ये देखिए इसमें राष्ट्रीय आपात है जो हमारे देश में एक बार लग चुका है। अच्छा, कब लगा है देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो उम्मीद करेंगे आपको लोग इसका आंसर सही देंगे। 352 अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रीय आपात लगा था वो कब लगा था। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 356। देखिए आर्टिकल 356 होता है आपका राष्ट्रपति शासन। आप बहुत बार सुने होंगे कि जो है इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। उसका जो अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसका व्याख्या किया गया है, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रश्न का भी आंसर आप समझ गए। आर्टिकल 360 का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है, जो राष्ट्रीय यानी कि देश के लिए जो है वित्तीय आपातकाल का उसमें व्याख्या किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा। तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति है उनका तुलना सबसे अधिक जो उचित होगा तुलना करना वो आपका हो जाएगा ब्रिटेन के सम्राट से। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन का जो सम्राट है उनसे तुलना करना हमारे राष्ट्रपति का बिल्कुल सटीक होगा, सही होगा। ठीक है, तो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका जो 15 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार हमारा जो देश के प्रथम नागरिक हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इसमें जो है 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर किया। और आप अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसको क्या करना है, शेयर भी करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। धन्यवाद।